हेलो एवरीवन। आई एम सीए सचिन तनेजा और आज की क्लास में हम अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को कैरी करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो एंटिटीज होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये किसी सोशल वेलफेयर या किसी कोज के लिए बनी होती हैं। तो और इनकी जो इनकम का सोर्स होता है मोस्टली वो सेल्स ना होके डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस या जो और इनके पास कहीं से भी फीसिस वगैरह आती रहती है, वो इनका सोर्स ऑफ इनकम, जो इनके पास फंड्स जनरेट होते हैं वो वहां से होते हैं। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब तक उसके पास फंड्स नहीं होंगे वो काम तो कर ही नहीं पाएगी। तो इनका एक सोर्स ऑफ इनकमिंग था, वो था सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है कि बेसिकली एक एनुअल इनकम होती है इनकी, जो इनके मेंबर से आती है। बट इसमें एक इशू रहता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ मेंबर्स तो हर साल जितना उनका ड्यू होता है वो पे कर देते हैं, बट कुछ मेंबर्स क्या करते हैं एडवांस में पे कर देते हैं, कुछ आउट कहते हैं कि अभी हमारे पास है नहीं, आप हमारे से नेक्स्ट ईयर ले लीजिएगा। तो इस वजह से हमारे को जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इसका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें हमें एग्जैक्टली नहीं गिवन, डायरेक्टली गिवन नहीं होता कि क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस हमें क्या कहता है कि क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट गिवन रहेगा कि इस साल का तो ये आपका है और आप बताइए कि रिसीव कितना हुआ है। हमने जो पहला केस डिस्कस किया था वो ये था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमें अमाउंट गिवन रहेगा कि भैया आपने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव तो इतना किया है, और उसके साथ कुछ डिटेल्स गिवन रहेंगी, और वो हमें कहेगा कि आप इस साल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है वो हमें बता दीजिए। उसमें हमने देखा था कि हमारे को जो एक को हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था क्लास में, उसमें हमने ये ज्यूम किया था कि ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं गिवन है। तो ओपनिंग एडवांस क्या था, वो हम ये मान रहे थे कि भाई 21-22 में रिसीव हुआ था, 22-23 का है सारा का सारा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या था कि 21-22 का है, 22-23 में रिसीव हुआ सारा का सारा। क्लोजिंग आउट एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या था, 22-23 में रिसीव हुआ और सारा का सारा 23-24 का है। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या था, वो आपका था कि आपने था वो 22-23 का, बट आप कमिंग ईयर्स में रिसीव करेंगे। और उसी के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन जो सोल्व किया था, हमने क्या क्वेश्चन में गिवन था हमारा कि 2,75,000 हमारे को क्वेश्चन में गिवन था। 2,75,000 हमारे को गिवन था कि भैया आपका 2,75,000 रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है। और उसके साथ जो हमारे को एडिशनल डिटेल्स गिवन थी वो क्या थी, ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या था, ओपनिंग एडवांस वो अमाउंट था जो हमने 21-22 में, जो हमने 21-22 में रिसीव किया था, रिसीव्ड इन 21-22, रिसीव्ड इन 21-22, 21-22 में रिसीव किया था, बट इट परटेन्स टू 22-23। तो हमने अब हम जो बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो 22-23 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, हम वो निकाल रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि 275 में 45,000 ऐड कर दिया, क्योंकि हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे रिसीव किया है या नहीं किया। ये 45,000 इस साल का है, रिसीव यहां किया है, कोई मतलब नहीं किस साल की ट्रांजैक्शन है सर, 22-23 की, ऐड कर दो जी, बात खत्म। ऐड का मतलब क्या है, हम एक अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए सर, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फिर उसके साथ हमारे को एक और क्वेश्चन में गिवन था कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये वो अमाउंट है जो है 21-22 के, जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कहा है, अभी हमें स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं गिवन है, तो हम ये मान रहे हैं ये 21-22 का था और सारा का सारा 22-23 में रिसीव हो गया। तो रिसीव्ड इन 22-23 का मतलब ये इसमें इंक्लूडेड है। क्या ये 22-23 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्यों जाएगा सर, ये ट्रांजेक्शन तो 21-22 की है, ये हम 21-22 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख चुके होंगे, अब हम 22-23 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़ी लिखेंगे। बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फिर उसके बाद हमें गिवन था कि क्लोजिंग एडवांस, सॉरी, क्लोजिंग एडवांस क्या कह रहा था, क्लोजिंग एडवांस कह रहा था बाबूजी ये वो अमाउंट है जो आपने 22-23 में रिसीव किया, रिसीव्ड इन 22-23, बट परटेन्स टू 23-24। क्या करो जी, यस कर दो। अगर इस साल की ट्रांजेक्शन नहीं है, चाहे आपने इस साल रिसीव कर लिया है तो भी कोई मतलब नहीं है। हम ये क्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, क्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर जी, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड कर दीजिए, चाहे रिसीव किया है या नहीं किया।
हम यहाँ पर जैसे इनकम की बात कर रहे हैं तो हम रिसीव की बात कर रहे हैं सिर्फ। और चाहे आपने कोई अमाउंट इस साल 22-23 में रिसीव कर लिया है बट वो इस साल का नहीं है, ओके, टाटा, बाय बाय, हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली आपका क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका काइंड ऑफ कैश अकाउंट होता है जो इस साल की कैश इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स को रिकॉर्ड करता है। उससे कोई मतलब नहीं होता कि भैया वो इस साल की ट्रांजैक्शन है या नहीं, ये कैश बेसिस पे बनता है। ऑन द अदर हैंड जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, और एक्रूअल बेसिस आपको सबको पता है क्या कहता है, जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। उसको कैश से कोई मतलब नहीं होता। ये वो दो भाई हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। ये क्या कहता है कि तू मेरे से बात मत कर, ये कहता है तू मेरे से बात मत कर। ये कहता है जहां भी कैश का नाम आएगा मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को ये बताओ किस साल की ट्रांजैक्शन है। कैश कहता है मुझे अक्रूवल से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ इस साल रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। इनकी दोनों की बिल्कुल आइडियोलॉजी अलग है। ये कहता है जिस साल की ट्रांजैक्शन है, ये कहता है भैया रिसीव हुआ या नहीं हुआ 22-23 में, हुआ है तो लिख दे रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ये कहता है 22-23 की ट्रांजैक्शन है तो लिखियो, अदरवाइज मत लिखियो, मुझे मतलब नहीं है रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो उसी आइडियोलॉजी पे हम अपना अब क्या काम कर रहे हैं, एक्रूअल। अब हम एक्रूअल वाले के घर में आए हुए हैं, तो समझिए ये कैश की बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। ये तो अपनी बात रखेगा, कहेगा मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि मेरी ये ट्रांजैक्शन 22-23 की है या नहीं है। अगर 22-23 की नहीं है तो हटा डालो। और कहेगा कि चाहे आपने पिछले साल रिसीव की थी या नेक्स्ट ईयर रिसीव करोगे, कोई मतलब नहीं है। 22-23 की है, हाँ, रिकॉर्ड कर डालो। तो वो हमने देखा था 2,81,000 हमारा वो अमाउंट आया था जो सब्सक्रिप्शन है 22-23 का। जो सब्सक्रिप्शन किसका है? 22-23 का। अब आते हैं जो आज हम डिस्कस करें। अभी तक तो हमने क्या देखा था कि ओपनिंग एडवांस 45,000 हम अज्यूम कर रहे थे, हम मान के चल रहे थे कि बाबूजी ये आपने 21-22 में रिसीव किया था, सारा का सारा 22-23 का है। आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन था। जब हमें क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं देगा कि ओपनिंग एडवांस जो है वो 45 का 45 सारा 22-23 का है। अभी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 21-22 का था, रिसीव हो गया होगा सारा 22-23 में। और क्लोजिंग एडवांस जो है ये 22-23 में रिसीव हुआ है सारा 23-24 का। और ये जो 19,000 है ये सारा है 22-23 का, रिसीव होगा 23-24 में। हम यहां ये मान के चल रहे थे। अब हम हो गए हैं बड़े। सर हमने है ना लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट तो लिया समझ, अब हमें है ना सर आप थोड़ी बड़ी बड़ी बातें बताओ। अब हम बड़े हो गए सर, अब हमें चीजें समझ आ रही है, बिल्कुल सही। अब हम करेंगे थोड़ी बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें क्या कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? वो अमाउंट निकालो जो इस ईयर को परटेन करता है। तो अब जब इस ईयर को परटेन करता है तो हम फिर उसी हिसाब से सारी चीजें करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे। तो अब क्या हो गया है, आपको डिटेल्स एक्स्ट्रा गिवन रहेंगी। अब आप एजम्पशंस पे नहीं चलोगे, क्वेश्चन आपको एक एक बारीकी एक एक डिटेल दे के चलेगा। अब हम इसी क्वेश्चन को रीड्राफ्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका गिवन रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका गिवन रहेगा इस 2,75,000। 22-23 24। हम बुक्स कौन सी ईयर की बना रहे हैं सर? हम बुक्स बना रहे हैं 22-23 की। हम सर बुक्स बना रहे हैं 22-23 की। हमारे को क्या किया है, गिवन है क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है 2,75,000। इस पर्टिकुलर ईयर में सर हमने 2,75,000 रिसीव किए हैं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस कितना था सर? 45,000। फिर हमें सर गिवन था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सर कितना गिवन था? 27,000 गिवन था सर। क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस कितना था? 31,000 सर। क्लोजिंग एडवांस वाज 31,000। होल अमाउंट ऑन इन रुपीज 31,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000। अब क्वेश्चन ने आपको एडिशनल डिटेल देने की सोच लिया। अब कहता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको समझ आ गई है, अब ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, अब इनकी नॉलेज को टेस्ट किया जाए कि इन्होंने रटा है
कि प्लस माइनस रटा है या इनको एक्चुअल में पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब हम उनके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। वो क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स कह रहा है कि सर जी, जो ये ओपनिंग एडवांस है ये 45,000 है, और इसमें से जो 22-23 का है वो अलग है, 23-24 का भी कुछ पोर्शन है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये अमाउंट जो आपने 21-22 में रिसीव की है ये सारा 22-23 का नहीं है। जब हम यहां मान रहे थे कि भैया जो 45,000 रिसीव हुआ है वो सारा का सारा 22-23 का है, वी वर अज्यूमिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक डिटेल्स गिवन। बट अब क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक डिटेल्स दे रहा है। वो कह रहा है 21,000, 21,000, 21,000, 21,000 आपका है 22-23 का, और बाकी का जो 24,000 बचता है वो आपका है 23-24 का। अब कह रहा है कि ये अमाउंट जो आपने 21-22 में रिसीव किया था, जिस मेंबर ने पे किया था उसने कहा था 22-23 का 21,000 और 23-24 का 24,000। ठीक है सर। सर और क्या डिटेल्स गिवन रहेंगी? इसमें भी वो डिटेल दे सकता है कि ये है तो 21-22 का, बट ये सारा का सारा रिसीव नहीं हुआ अभी भी। ये सारा का सारा रिसीव नहीं हुआ, इसका कुछ पोर्शन हुआ है, वो जिस मेंबर ने नहीं पे किया था। जैसे आपको पता है कि लास्ट 2 इयर्स कोरोना की वजह से कितने डिफिकल्ट निकले हैं। किसी भी बंदे के घर में सो मजबूरी आ जाती है कि वो कहता है कि सर मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं पेमेंट जरूर दूंगा, आप प्लीज मुझे थोड़ा सा मोहलत और दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा। वो बंदा की कितनी अच्छी नीयत है, पैसे ना होते हुए भी सोशल कॉज में या इन चीजों में इन्वॉल्व रह रहा है, बहुत बढ़िया बात। हम कहते हैं ठीक है यार, तेरी कोई बात नहीं, हम मानते हैं तेरी बात। अब वो क्या कह रहा है, 22-23 में सर आप मेरे से 22-23 में सर आप मेरे से 15,000 ले लीजिए, आप मेरे से 15,000 ले लीजिए। ये कौन सा अमाउंट है सर? ये वो अमाउंट है जो हमारा 21-22 का था। अभी तक जब हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे वो हम ये मान के चल रहे थे कि कोई डिटेल गिवन नहीं है, तो हमने सारा 22-23 में रिसीव कर लिया था। अब हमने सारा रिसीव नहीं किया है। इसका मतलब क्या है, इस 27,000 में से, इस 27,000 में से सर हमारा 15,000 ही आया है सिर्फ 22-23 में। क्या मतलब, 2,75,000 में मात्र 15,000 इंक्लूडेड है, 27,000 इंक्लूडेड नहीं है। 2,75,000 में मात्र 15,000 इंक्लूडेड है, 27,000 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हमने 22-23 में रिसीव किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर टू विच इट परटेन्स। ये हमें कोई मतलब नहीं है किस ईयर का है, हम सिर्फ ये वो अमाउंट बता रहे हैं जो कैश रिसीव हुआ है इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो रिसीव हुआ है ये सिर्फ वो अमाउंट है, और उसमें से भी 15,000 वो अमाउंट है जो था 21-22 का, रिसीव हुआ 22-23 में। और अब हम इसकी कैलकुलेशन आराम से कर लेंगे। यानी 12,000 23-24 में रिसीव होगा। उसने लेट्स सपोज वो कह रहा है कि मैं आपको 23-24 में दे दूंगा, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं वो दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, 12,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है। आपको समझने की जरूरत है। यानी साल के स्टार्टिंग में एक बंदे ने जो 21-22 का मेंबर था उसने कहा था मैं 22-23 में दे दूंगा, बट ड्यूरिंग द ईयर वो सिर्फ हमें 15,000 दे पाया। 12,000 साल के अंत में भी आउटस्टैंडिंग होगा या नहीं होगा? हाँ सर, कि एक बंदा था, हमने उससे 27,000 लेने थे, 15,000 दे दिए, 12,000 सर अभी भी आउटस्टैंडिंग खड़ा होगा। जब हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे होंगे, जब हम अपनी 31-3-23 को बुक्स क्लोज कर रहे होंगे, हमारे 12,000 यहाँ भी आउटस्टैंडिंग पड़े होंगे। यहाँ हमारे 12,000 आउटस्टैंडिंग पड़े होंगे। यानी इस 19,000 में 12,000 कौन से ईयर के आउटस्टैंडिंग हैं? सर इस 19,000 में 21-22 के हैं 12,000, और 22-23 के हैं 27,000। 22-23 के हैं 27,000, 27,000। समझे? हाँ सर, हम समझ गए।
बेसिकली क्या कह रहा है, ये तो आपको टोटल अमाउंट गिवन है। अब टोटल अमाउंट गिवन है, अब इसमें एक और चीज आ जाती है, आप बच्चों को वर्ड्स बड़े डिटेल में पढ़ने होंगे। क्वेश्चन में ये देखना होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन है या फॉर द 22-23 है। हम ये मान रहे हैं एज ऑन, एज ऑन। क्वेश्चन आपको घुमाता है जब वो यहां पर वो मानता है छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, जो इनको मासूम मासूम बच्चे, इनको कुछ नहीं पता। अब यहाँ वो उनको आपको सीधी सीधी डिटेल दे के क्वेश्चन करवा लेता है। अब जब वो घुमाने पे आता है, वो बातें घुमानी शुरू कर देता है। पहले तो कहता है 45,000 था, जिसमें से 21-22 का इतना था, 23-24 का इतना था। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से जो आपको आना था 22-23 में 15 ही आया, 12 नहीं आया। फिर कहेगा, अब यहां भी घुमा सकता है। मैं आपको जो अमाउंट बता रहा हूं, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन, एज ऑन 31/3/23 को बता रहा हूं। एज ऑन का मतलब जो आज की डेट पे आउटस्टैंडिंग खड़ा है, जो आज की डेट यानी क्लोजिंग डेट पे। कई बार क्वेश्चन आपको क्या दे देता है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। सर एक्सीडेंट प्रोन एरिया का मतलब क्या है, यहां गलती कर सकते हैं। यहां क्या होगा, फॉर द 22-23 अगर वो कह दे, दूसरी भाषा में वो क्या कह देगा कि फॉर द 22-23 आउटस्टैंडिंग 19,000 हैं, तब हमारी अकाउंटिंग और तरीके से होगी। अभी हम कर रहे हैं एज ऑन, इसका भी हम केस 3 में डिस्कस करेंगे। ये चीज हम केस 3 में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका केस 1 की तरह हो जाएगा, केस 3 केस 1 के जैसा हो जाएगा, वो हम अभी कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या है, 31/3/23 को जो आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, उसमें से 12,000 21-22 के हैं, 12,000 21-22 के हैं, और 22-23 के मात्र 7,000, 27 नहीं, ये 7 हैं। सर ये 7,000 हो गए, यानी हमारे इस ईयर के जो आउटस्टैंडिंग हुए वो सिर्फ 7,000 हैं। 19 में से 12 तो इस साल के हैं, 7 इस साल के हैं। ठीक है, अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी वो एज ऑन बता रहा है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एज ऑन, एज ऑन का मतलब आज की डेट तक जो हम एडवांस रिसीव कर चुके हैं, आज की डेट तक जो हम एडवांस रिसीव कर चुके हैं। इस 31 में से मुझे याद आता है, सर ये 24,000 तो पिछले साल के आए हुए हैं, इस साल रिसीव नहीं हुए, वो 275 में इंक्लूडेड नहीं है, वो 21-22 में रिसीव हो गए थे। इसका मतलब वो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपके 7,000 इंक्लूडेड होंगे। इसमें कितने होंगे, 7,000, यानी रिसीव्ड इन 21-22 24,000, और रिसीव्ड इन 22-23 7,000। समझे, बेसिकली जब हम क्लोजिंग एडवांस की बात समझ रहे होते हैं तो हम क्या समझ रहे होते हैं कि जब आपकी क्लोजिंग डेट है, उस डेट तक आपके आउटस्टैंडिंग है 31,000 रुपए, उस डेट तक आपके आउटस्टैंडिंग है 31,000 रुपए, उसमें से 24,000 तो आपने इस साल रिसीव किए थे, यानी इस 75,000 में तो सिर्फ 7,000 इंक्लूडेड हैं। और हम है ना थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल। एग्जामिनर आपसे चाहता यही आप कंफ्यूज हो, सीधे नंबर कैसे दे दे, इतने फ्री के नंबर कैसे दे दे, अब बड़े हो गए हो। यहाँ पर वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने प्लस माइनस करवा के जो बच्चा रट्टा मारेगा यहां तक तो हो जाएगा कामयाब, कहीं ना कहीं बच जाएगा। पर जब वो आपको ये वाला क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देगा, यहां पर आपकी बुद्धि घूम जाएगी, यहां आपकी बुद्धि घूम जाएगी, और वो आपसे क्या कहेगा, सर जी अब हमारे को क्वेश्चन करवाओ सर, आप हमारे को अभी समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल करते हैं सर। रिसीव क्या हुआ है, रिसिप्ट, हाँ जी सर। अब आते हैं सर हम ओपनिंग एडवांस के ऊपर। ओपनिंग एडवांस क्या कह रहा है सर, वो ओपनिंग एडवांस था 45,000। सर ये था,
ये अमाउंट जो हमने 21-22 में रिसीव कर लिया था, जब हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे थे, हम ये मान रहे थे 21-22 में रिसीव किया, सारा का सारा 22-23 का है। अब क्वेश्चन ने घुमा दिया। क्वेश्चन कहता है, सुनो, सुनो सर, सुनो, सुनो बच्चों, सुनो। ये सारा 21-22 में जो रिसीव किया है, 22-23 का नहीं है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 21-22 का जो 22-23 का सॉरी, वो 21,000 रुपए है। अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, सर हम है ना जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, वो जो अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, हम वो निकालने की कोशिश करें। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनता है? सर ये है ना एक्रूवल बेसिस पे, ये है ना एक्रूवल बेसिस पे बनता है। अच्छा, तो एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? सर वो कहता है जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करो, चाहे रिसीव किया या नहीं किया। अब हम बुक्स बना रहे हैं 22-23 की। 22-23 का अमाउंट कितना था इसमें से? सर 21,000 था। क्या वो इस 2,75,000 में होगा जो हमने बेस बनाया है? नहीं सर, ये इसमें नहीं होगा। क्या हमें 45,000 ऐड करना चाहिए या 21,000 ऐड करना चाहिए इस 2,75,000 में? सर एक्रूवल बेसिस के हिसाब से तो सर 21,000 ही ऐड करना चाहिए। 21,000 वो अमाउंट है जो हमने 21-22 में रिसीव कर लिया था, पर था 22-23 का। अगर हमने 21-22 में रिसीव कर लिया था तो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था, बट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा 21,000। इसको हम साथ-साथ थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश, जैसे कि ओपनिंग एडवांस रिसीव्ड इन 21-22, 45,000। क्या कह रहा है ये? इस 45,000 का 30,000 इस साल में है, 24,000। तो 24,000 इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया होगा, 30,000 22 एंड 23 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 22, 22, 23, 23 जो, और इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया होगा नहीं आया होगा? हाँ, सर क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, ये एक्रूवल बेसिस पे बनता है, और ये भी एक्रूवल बेसिस पे बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये 45,000 की अगर हम सारी ट्रीटमेंट समझे, ये जब 21-22 में रिसीव हुआ था, उस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला गया होगा, क्योंकि वो तो कैश काइंड ऑफ कैश अकाउंट होता है। उस साल जितनी भी रिसिप्ट हुई होंगी उसने सारी रिकॉर्ड कर ली होंगी। और यहाँ पे सिर्फ 21,000, जो 21,000 में इस 45,000 में से है वो 22-23 का है, और 24,000 आपका 23-24 का है। तो 21-22 सॉरी 22-23 के जो में आ जाएगा वो हमने कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल। फिर हमारे को नेक्स्ट चीज गिवन होती है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्या बात है सर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? सर देख लेते हैं। 27,000 था सर, 27,000। ये कौन सा अमाउंट था? ये वो अमाउंट था सर जो 21-22 का था, 22 का था, पर उस साल रिसीव नहीं हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर कह रहा है 15,000 आपने 22-23 में रिसीव किया है, और 12,000 23-24 में रिसीव किया है। क्या कह रहा है? रिसीव्ड कितना? 15,000 विल बी रिसीव्ड, विल बी, हम मान के चलते हैं ना, हम तो गुड फेथ में काम करते हैं। हाँ सर, 12,000। तो अब क्या हुआ है? ये इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऑलरेडी जो 2,75,000 है, 2,75,000 है, उसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। यानी सर ये जो 15,000 है हमारा इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट इंक्लूडेड है। जो आपको टोटल हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड गिवन है 22-23 का, उसमें ये इंक्लूडेड है। तो क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा? नहीं सर, ये तो इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी जा चुका होगा जब हम सरप्लस डेफिसिट निकाल रहे थे। तो क्या ये हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हाँ सर, अगर ये इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है, बट हम वो अमाउंट निकाल रहे हैं जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाना है, तो हम इसको क्या डालेंगे? क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन 22-23, क्योंकि हम बेस बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट वाले अमाउंट को,
और ये 15,000 इस साल रिसीव हुए हैं तो क्या हुए होंगे? इसमें इंक्लूडेड रहे होंगे, इसमें इंक्लूडेड रहे होंगे। हाँ सर, बेसिकली क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है जो इस पीरियड के ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड होनी चाहिए। पिछले साल के और अगले साल के ट्रांजैक्शन हटा दो। हमने बेस बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट को और उसमें हम प्लस माइनस स्टार्ट कर चुके। फिर आता है क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस है सर 31 क्लोजिंग एडवांस। अब इसमें से एक गड़बड़ है। हम बोल दो ये अमाउंट इस डेट पे 31/3/23 पे जो ड्यू है ये वो अमाउंट है। ये वो अमाउंट है जो 31/3/23 पे सॉरी एडवांस रिसीव हो चुका है। बट ये सारा का सारा 22/23 में रिसीव नहीं हुआ। जोन मान के चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एज ऑन का मतलब इस डेट पे जो एडवांस रिसीव हो चुका है, इस डेट पे जो रिसीव हो चुका है ये वो अमाउंट है। हाँ सर, फिर हमें समझ आती है ये चीज। तो इसमें क्या रहा होगा बच्चों? अब क्या होगा? 31,000 में से सर 24,000 तो जो आपने यहां रिसीव किया था वो भी होगा, क्योंकि ये तो इस साल का था। हाँ, 24,000 तो था आपका जो ओपनिंग ऑलरेडी चल रहा है, 21-22 में रिसीव हुआ था। तो रिमेनिंग ही रिसीव हुआ होगा ना। 7,000 हमारा इस साल रिसीव हुआ होगा, 22-23 में रिसीव हुआ होगा। तो मतलब ये अमाउंट ये अमाउंट क्या है? सिर्फ ये अमाउंट 275 में इंक्लूडेड होगा, ये अमाउंट 275 में इंक्लूडेड होगा। और क्या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तो माइनस क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड इन 22-23, ओनली रिसीव्ड इन 22-23, 7,000। दोबारा समझेंगे। क्लोजिंग एडवांस वो अमाउंट होता है जो अब आपने 31/3/23 को आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आ चुका है। हम क्वेश्चन में क्या सोल्व कर रहे हैं? हम 22-23 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेके जाना है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये सारा 31 हमारा 22-23 में रिसीव नहीं हुआ है, यानी ये सारा का सारा इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसमें से सिर्फ वो अमाउंट इसमें इंक्लूडेड है जो 22-23 में रिसीव हुआ है। 22-23 में सिर्फ 7,000 है, क्योंकि 24,000 तो ऑलरेडी आपका रिसीव्ड था 21-22 में। 21-22 में रिसीव्ड था बबुआ। अब वो हमारा यहां नहीं आएगा ऐड इसमें। हम तो सिर्फ उतना ही पोर्शन हटाएंगे ना जो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें तो सिर्फ 7,000 इंक्लूडेड है, तो आप पूरा 31 काहे लेस करोगे? इसमें से तो सिर्फ उतना हटाएंगे ना जो इसमें इंक्लूडेड है। सारा का सारा किस लिए हटा दूंगा मैं? हाँ सर, नहीं हटाएंगे, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। 7,000 हमने हटा। फिर हमारा आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है? 19,000 31/3/23 को आउटस्टैंडिंग पड़े, सारा का सारा इस साल का नहीं है। हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 27,000। उसमें से सिर्फ 15,000 रिसीव हुआ, 12 तो अभी भी रह रहा है ना। और हम एज ऑन के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो यानी 22-23 का सिर्फ 7,000, 22-23 का केस नहीं बचा, इसलिए अब मैं यहाँ लिख रहा था क्लोजिंग ओनली और 22-23। तो 22-23 का आउटस्टैंडिंग अब आ गया, करती है ना वो अमाउंट। कोई नहीं, अमाउंट तो आपका उतना ही है, बट ये नंबर्स आपके चेंज हो गए हैं साथ से साथ। थोड़ा अमाउंट चेंज कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और क्वेश्चन ले लेंगे ना तो उसे बोल दो आपका अमाउंट वही है, बट जरूरी नहीं है ये हर बार वैसा रहेगा। हम कुछ अमाउंट चेंज भी कर देंगे तो अभी अमाउंट चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक बार अमाउंट से कोई इशू नहीं है, हमारे को कॉन्सेप्ट समझने से था। जो मेन हमारा इशू था कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम किस बेसिस पे काम कर रहे हैं और सारा कैसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सर, आज हमने बेसिकली जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था उसी को कैरी किया है, बट इसमें कुछ नई चीजें एड ऑन्स हो गई हैं। वो बेसिकली क्या कह रहे हैं
275 था, ओपनिंग एडवांस था 45,000, उसमें से 21,000 रिसीव कर लिया और 24,000 अभी रिसीव होना बाकी है। और यहाँ पे आपका क्या था, 15,000 था और 12,000 अभी 22 थे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 27,000, जिसमें से 15 रिसीव हो गया, 12 अभी होना बाकी है। इसलिए जो टोटल में से ये है, इसमें अभी 21-22 का आउटस्टैंडिंग और 24,000 21-22 का एडवांस है। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सोल्व किया है और हमारा अमाउंट आ गया, अमाउंट टू बी टेकन 2,00,000। नेक्स्ट क्लास में हम केस 3 करेंगे, जिसमें हमारा एज ऑन के बेसिस पे नहीं, फॉर द, हमारे को ये भी गिवन रहता है कई बार कि भैया फॉर द, आपको लैंग्वेज डिफरेंटली गिवन होगी क्वेश्चन में। आपको ये नहीं गिवन रहेगा फॉर एज ऑन, यहाँ गिवन रहेगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर 22-23, क्लोजिंग एडवांस फॉर 22-23, तो वहां आपकी वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं इसी को करके देख लूं कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन हो 31,000, केस 3 कर ही लेते हैं। केस, अब आपका क्या था, 2,75,000, ओपनिंग एडवांस 30,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 70,000, और उसके साथ में जो एडिशनल डिटेल्स है वो भी मैं लिख देता हूँ। क्लोजिंग एडवांस, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन होगा 4/22-23, ये जो दोनों अमाउंट है ये 4/22-23 है। क्वेश्चन ओपनिंग में तो वो कह गया आपको भैया, इसमें हमने 22-23 में सिर्फ इतना, ये 22-23 का इतना रिसीव किया था और ये 23-24 का रिसीव किया था। ये 22-23 में रिसीव हो गया, ये 23-24 में रिसीव होगा। बट उसके साथ क्वेश्चन ने क्या कह दिया, ये जो क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, ये 4/22-23 है, यानी इसमें ये अमाउंट नहीं है, हमारे को मतलब ही नहीं है, हमारे फिर इससे वर्किंग हो जाएगी। अब हम अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, 2,00,000 प्लस ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस क्या था, 45,000 था, इसमें से 21-22 का कितना था, सॉरी 22-23 का कितना था, 30,000, 22-23 माइनस क्लोजिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग, जो हमने इस साल रिसीव किया वो है 15,000, 27 था, 27 में से 15। फिर उसके बाद हमारे को गिवन है क्लोजिंग एडवांस 4/22-23, जो हमने 22-23 में रिसीव किया। 4 का मतलब है ये सारा का सारा हमने 22-23 में है, इसमें ये वाला अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर हमारा टोटल क्लोजिंग एडवांस जो आएगा वो आएगा 31, टोटल आएगा, टोटल क्लोजिंग एडवांस आएगा 31 प्लस 24, 31 प्लस 24, कितना हो गया ये 31 प्लस 24, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आएगा 19 प्लस 12, 19,000 प्लस, ये ऐसे चलेगा। बट हमारे लिए तो यही पोर्शन रेलेवेंट होता है। तो क्लोजिंग एडवांस जो 22-23 में रिसीव किया था, यानी वो इसमें इंक्लूडेड था, तो माइनस क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो सिर्फ और सिर्फ 22-23 का ड्यू है, प्लस क्लोजिंग कमेंट एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट लेके जाना होगा वो आपका 75 प्लस 2,69,000, ये अमाउंट आपका इनकम। ये अमाउंट चला जाएगा। तो बेसिकली दूसरे और तीसरे केस में क्या डिफरेंस आ गया, जो पिछले वाला केस था उसमें एज ऑन के बेसिस पे सोल्व कर रहे थे। एज ऑन का मतलब होता है जो 31/3/23 को आउटस्टैंडिंग है, ये है जो सिर्फ 22-23 का, यानी 22-23 में एडवांस रिसीव्ड और 22-23 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग।
और जो टोटल अगर आ जाएगा हमारा टोटल एडवांस एज ऑन 31 एज ऑन आ जाएगा, अभी इस केस में एज ऑन आ जाएगा 55,000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 31। तो ये था हमारा वो केस जिसमें हम हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट गिवन रहेगा और ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की डिटेल्स गिवन रहेंगे। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट लेके जाना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने ये सीख लिया कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारा कैश बेसिस पे बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है, उसी के बेसिस पे हम प्लस माइनस करते रहते हैं। अब आने वाली क्लास में जो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन गिवन रहेगा, जैसे 3,77,000। इसका मतलब क्या है, ये 22-23 का सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, ये 22-23 का सब्सक्रिप्शन है। हमें निकालना रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, यानी इस साल रिसीव कितना हुआ है, इस साल रिसीव कितना हुआ है वो निकालना रहेगा 22-23 में। फिर अकॉर्डिंगली हम उसकी वर्किंग करेंगे। इसमें वही ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करके हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग 22-23। ये हम अपनी आने वाली क्लासेस में करेंगे। और इसमें हमने स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं मेंबर से। कई तरह के मेंबर्स होते हैं जो एडवांस में पे करते हैं, कुछ कहते हैं अभी पैसे नहीं है पर्ची काट दो, कुछ कहते हैं हम हर साल देते रहेंगे। पहले केस में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया है कि हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट गिवन रहेगा, बेसिकली जो ड्यूरिंग द ईयर 22-23 में रिसीव कर लिया वो गिवन रहेगा। उसके साथ कुछ एडिशनल डिटेल्स गिवन रहेंगी कि भाई ओपनिंग एडवांस 45,000 था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 27,000 था, क्लोजिंग एडवांस 31,000 था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000 था। उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस की एडजस्टमेंट्स करके जो इस साल की ट्रांजेक्शन है वो ऐड कर देंगे 75 में, जो इस साल की नहीं है बट 275 में इंक्लूडेड है वो वहां से रिमूव करके हम अपना अमाउंट निकाल लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। उसका हमने डिटेल ड्रॉ डाउन भी कर रखा है कि भाई एक एक चीज ताकि डिटेल में समझ आ सके क्यों कर रहे हैं, क्यों जानना जरूरी है। कर तो सब लेंगे, क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फिर हमने केस टू डिस्कस किया कि भैया अब आप थोड़े बड़े हो गए हो, अब आपको डायरेक्ट डिटेल्स नहीं गिवन। अभी तक हम ज्यूम कर रहे थे कि जो ओपनिंग एडवांस है वो सारा रिसीव 21-22 में है, 22-23 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, 21-22 का सारा रिसीव होगा 22-23 में। बट अब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिक डिटेल्स देने लग गए हैं, एडिशनल डिटेल्स देने लग गया कि भाई 45 में से 22-23 का 21,000 और 23-24 का 24,000। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से 15,000 रिसीव हुआ 22-23 में और 12,000 रिसीव होगा 23-24 में। क्लोजिंग एडवांस एज ऑन, अब हम यहाँ कर रहे थे एज ऑन, एज ऑन, एज ऑन, यहाँ हम एज ऑन के बेसिस पे कर रहे थे, यानी जो टोटल क्लोजिंग एडवांस है एज ऑन 31/3/23 31,000 है। अब समझने की बात है कि देखिए जी 21-22 में भी 24,000 ऑलरेडी रिसीव था, तो इस साल सिर्फ हमने 7,000 रिसीव। फिर उसके बाद जो आपके क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में क्या था 19,000, 12,000 अभी ये वाले भी पेंडिंग पड़े थे। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सोल्व किया। कौन ये एक बार कोइंसिडेंस हो गया कि हमारा क्वेश्चन वही निकल के आया, तो कोई बात नहीं। फिर अब हमने तीसरा केस डिस्कस करना स्टार्ट किया जहां हमें एज ऑन नहीं फॉर द पीरियड एंडिंग डिटेल्स की, हमें क्या कहा गया कि 22-23 का ओपनिंग में एडिशनल डिटेल्स गिवन है और साथ में जब क्लोजिंग की डिटेल दे रहा है तो वो कह रहा है फॉर द 22-23, यानी जो ये क्लोजिंग एडवांस 31,000 है ये 22-23 में रिसीव हुआ है, ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 19,000 है ये 22-23 का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर हम टोटल क्लोजिंग एडवांस निकालेंगे 31-22-23 में रिसीव हुआ, 21-22 में 24 रिसीव हुआ, एज ऑन 31-3-23 जो टोटल एडवांस रिसीव्ड है दैट इज योर 55,000। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 19,000 प्लस 12,000 31,000, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 2,69,000। ये तो वो केसेस कर रहे थे जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रहे हैं। अब हम कमिंग क्लासेस में वो केसेस करेंगे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो गिवन रहेगा, बट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में लेके जाना है तो वो हमारे से कैलकुलेट करवाएंगे, तो वहां में एडिशनल डिटेल्स गिवन रहेंगे, उसको एडजस्ट करके हम अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर, अब हमें ये समझ आ गया है। और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। थैंक यू।